गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में। आज बेसिक नॉलेज से मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर की सारी जानकारियाँ मैं बेसिक से बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप जानिए कि कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है। कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर का हिंदी जो है संगणक होता है। ठीक है, संगणक का मतलब होता है किसी भी चीज को गिनती काउंटिंग करना। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो गिनती के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से, मतलब एनालॉग के माध्यम से और हाइब्रिड के माध्यम से कंप्यूटर की काउंट होती है, गिनती होती है। और मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर क्या है, वो भी मैं आपको बताऊं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप लोग सभी जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप लोग को ये भी ज्ञात होगा कि कंप्यूटर का पिता का क्या नाम है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्यूटर के पिता का नाम ही बता देता हूँ। कंप्यूटर के पिता का नाम चार्ल्स बेबेज है। और कंप्यूटर की माता का क्या नाम है, ये आपको बहुत जानकारी प्राप्त करनी है कि कंप्यूटर की माता क्या नाम। और हर एक मतलब एग्जाम सब में भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर की माता का क्या नाम। आप लोग तो सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज। माता का नाम तो बहुत लोग कम जानते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि कंप्यूटर की माता का नाम है एडा लवलेस। तो आप चलिए फ्रेंड्स, आप जान गए कि कंप्यूटर की माता का नाम एडा लवलेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है। आप ये सब बेसिक नॉलेज है, जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सब बेसिक नॉलेज है। आप मतलब ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? बाइट बोला जाता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि कंप्यूटर क्या है, इसका डिफिनेशन में बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर कंप्यूटर सबसे पहले मैं इंग्लिश में आपको ही बता देता हूँ कंप्यूटर क्या है इसके बारे में, तब आपको पूरा मतलब समझ जाइएगा, अंडरस्टैंड कर हो जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज ए डल मशीन विच वर्क्स आवर इंस्ट्रक्शंस। तो कंप्यूटर जो है एक सुस्त मशीन है। अब देखो सुस्त मशीन कैसे है? जब तक न मनुष्य उस पर चलाएगा नहीं, छुएगा नहीं, कुछ कार्य नहीं करेगा तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। इसलिए कंप्यूटर को डल की दर्जा दिया गया है। डल मतलब सुस्त होता है, तो इसलिए कंप्यूटर इज ए डल मशीन विच वर्क्स आवर इंस्ट्रक्शन। जितने भी सूचनाओं होती है आदान प्रदान करती है, कौन करती है? कंप्यूटर ही करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर तो ये जानकारी हो गया। कंप्यूटर डल मशीन विच वर्क्स आवर इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर जितना भी सूचनाओं को आदान प्रदान करते रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो आप जान गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, और अब मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा, अब कीपैड के बारे में बता देता हूँ आप लोग फ्रेंड्स। कि कीपैड के बारे में बहुत सारी मतलब जानकारी प्राप्त कर लें कि कीपैड में जो सारे बटन होते हैं उसका क्या क्या उपयोग होता है, यूटिलाइज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कीपैड के बारे में बता रहा हूँ। तो कीपैड में बहुत सारे बटन होते हैं, उसका क्या क्या मतलब उसका यूज होता है, इस्तेमाल होता है, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, कीपैड में जो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ESC जो रहता है, ESC जो सबसे ऊपर वाले बटन में जो है सबसे लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो ESC को क्या बोला जाता है? ESC मतलब बैक वन साइड, मतलब एक बार ही बैक होता है। किसी भी प्रोग्राम को अगर ESC बटन अगर दबाएंगे तो एक ही बार बैक होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप जान गए ESC के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, अब F1 से लेकर F12 तक जो रहता है वो बटन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो F1 से लेकर F12 तक को फंक्शनल की बोला जाता है, जिसमें फंक्शनल की F1 का क्रिया होता है, हेल्प का क्रिया होता है, F2 का क्रिया होता है, रीनेम का क्रिया होता है, F3 का सर्च फाइल फोल्डर होता है। मतलब इतनी सारी जानकारियां, मतलब F1 से लेकर F12 की सारी जानकारियां मैं आपको बताऊंगा। अभी चलिए फ्रेंड्स, मैं बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आपको अब बता देना चाहता हूं कि कैप्स लॉक बटन होते हैं, टैब बटन होते हैं, विन बटन होते हैं। जितना भी बटन है, ये सब जो बटन होते हैं इसको टॉगल की बोला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको भी ये पता हो गया कि टॉगल्स की किसको बोला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कैप्स लॉक, टैब और जितने भी इंटरसेप्ट बटन होते हैं ये टॉगल की होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक जो बटन होते हैं उसको
क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है न्यूमेरिकल की। तो आप जान गए फ्रेंड्स न्यूमेरिकल की को क्या बोला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ए से लेके जेड तक जो बटन होते हैं उसको बोला जाता है अल्फाबेटिकल की। तो चलिए फ्रेंड्स आप जान गए अल्फाबेटिकल की का बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि उसका क्या क्या यूज होता है, मैं वो आपको बता देता हूं। देखिए कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है, क्या कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट ऑल होता है। ये सब के बारे में सारा डिटेल्स में आपको बाद में बताऊंगा। मैं आपको पहले बेसिक नॉलेज से ले जा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स इतना जान गए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सारा जानकारी हो गया, कंप्यूटर माता का क्या नाम है, कंप्यूटर के पिता का क्या नाम है। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।